चलिए बढ़ेंगे अगली स्टोरी की तरफ। वर्ल्ड नाउ में अब हम बात करेंगे हमारी अगली कहानी की, अगली स्टोरी की। उन दो मोर्चों की बात की जाए जहां पर पुतिन की सत्ता और यूक्रेन की रणनीति दोनों एक बड़े बदलाव से गुजर रही है। जी हां, एक तरफ रूस के भीतर की वो तस्वीरें हैं जो पूरी दुनिया को चौंका रही हैं, जहां बड़े बड़े राजनेताओं के बजाय इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स क्रेमलिन को चुनौती दे रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन में जंग के मैदान में तकनीक का ऐसा इस्तेमाल हुआ कि रूस के सैनिक बगैर लड़े ही सरेंडर करने को मजबूर हो गए। दरअसल रूस की सख्त शासन व्यवस्था यानी कि आयरन फिस्ट के सामने आज एक ऐसी आवाज खड़ी है जिसे दबाना पुतिन सरकार के लिए मुश्किल हो रहा है। और यह आवाज किसी विपक्षी नेता की नहीं है, बल्कि देश के उन ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स की है जो अब तक ग्लैमर लाइफस्टाइल के लिए जानी जाती थी। अब व्लादिमीर पुतिन की रूस, जो अपनी सख्त शासन व्यवस्था और आयरन फ्लीट के लिए जाना जाता है, वहां पर आज एक ऐसी तस्वीर उभर रही है जिसे देखकर दुनिया हैरान है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, उनके खिलाफ कोई विपक्षी नेता नहीं बल्कि देश की मशहूर ब्यूटी इन्फ्लुएंसर और सोशल मीडिया स्टार्स खड़ी हो गई है, विक्टोरिया बोनिया। चाहे बात विक्टोरिया बोनिया हो या आइजा तक, यह आवाजें अब सीधे क्रेमलिन को चुनौती दे रही हैं। आज के वर्ल्ड नाउ में हम समझते हैं कि आखिर रूस में ऐसा क्या बदल गया कि वहां की इंटरनेट जनरेशन पुतिन सरकार के खिलाफ खुलकर बोलने की हिम्मत जुटा रही है। क्या ये पुतिन के लिए किसी बड़े संकट की आहट है? दरअसल रूस में सोशल मीडिया पर एक नई लहर दौड़ रही है। ये लहर किसी राजनीतिक रैली से नहीं है, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म से उठ रही है। रशियन ब्यूटी इन्फ्लुएंसर विक्टोरिया बोनिया ने जो वीडियो पोस्ट किया, उसने लोगों को हिलाकर रख दिया है। बोनिया ने सीधे सीधे व्लादिमीर पुतिन को संबोधित करते हुए कहा कि व्लादिमीर लोग उनसे डरते हैं और ब्लॉगर डरते हैं, कलाकार डरते हैं, गवर्नर तक आपसे डरते हैं। और ये सिर्फ एक बयान नहीं है, समझिए, बल्कि रूस के डर के माहौल पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। बोनिया का जो वीडियो आया, इस वीडियो पर लगभग 3 करोड़ व्यूज, लाखों कमेंट्स ये बताते हैं कि जनता का एक बड़ा हिस्सा उनसे सहमत है। और सिर्फ बोनिया ही नहीं है, इन्फ्लुएंसर आइजा, उन्होंने भी आर्थिक मोर्चों पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया। टेलीग्राम पर पाबंदी और बढ़ती महंगाई ने आम लोगों का जीना मुहाल कर दिया। ये वही युवा हैं जो अब तक अराजनीतिक माने जाते थे, लेकिन अब महंगाई, ऊंचे टैक्स, नेताओं की असीमित संपत्ति पर वो सवाल खड़े कर रहे हैं। समझिए पिछले कुछ वक्त में क्या हुआ। पिछले कुछ वक्त में व्लादिमीर पुतिन की रेटिंग डाउन हो गई और लोगों की नाराजगी बढ़ती चली गई। पुतिन की लोकप्रियता में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि करीब 67 से 68% तक लोकप्रियता गिर चुकी है व्लादिमीर पुतिन की। 2022 के बाद में सबसे निचले स्तर पर व्लादिमीर पुतिन की लोकप्रियता का ग्राफ है। और 2026 में रूस की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा, कई रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं। और नाराजगी की वजह है यूक्रेन युद्ध, जो कि लगातार खिंचता जा रहा है। यूक्रेन युद्ध लंबा खिंचना लोगों को नाराज कर गया। और समझिए, ये जो गुस्सा है केवल राजनीतिक नहीं बल्कि अस्तित्व का है। ब्लॉगर लीजा मोका का वो भावुक वीडियो जरा याद कीजिएगा, जिसमें उन्होंने कहा था इंटरनेट पर पाबंदियों के कारण उनके बच्चों की पढ़ाई, उनका काम ठप हो गया। रूस में अब विज्ञापनों में अंग्रेजी शब्दों के इस्तेमाल पर भी रोक लगाई जा रही है। 19 सालों के आर्टियन का एक वीडियो वायरल हुआ जो इस बात का सबूत है कि कैसे युवा पीढ़ी अपनी पहचान को, अपनी आजादी के लिए एक तरह से सवाल पूछ रहे हैं। और ये नाराजगी, ये असंतोष अब केवल गपशप नहीं है बल्कि एक मोमेंटम बन रहा है। विशेषज्ञ इसे एक तरह से रूस के भविष्य के लिए एक टर्निंग पॉइंट मान रहे हैं। एक तरफ घरेलू मोर्चे पर पुतिन की परेशानी बढ़ रही है, दूसरी तरफ यूक्रेन ने ड्रोन तकनीक के दम पर युद्ध की परिभाषा ही बदल कर रख दी। ज़ेलेंस्की सरकार अब मानव सैनिकों की जगह मशीनों और एआई का इस्तेमाल कर रही है। यूक्रेन की जमीन पर पिछले 4 सालों से ज्यादा समय हो चुका है जब रूसी बारूद बरस रहा है। अब तक जंग में यूक्रेन के ज्यादा सैनिक मारे गए। हालांकि जवानों का नुकसान रूस ने भी उठाया, लेकिन माफी एक तरह से कम ही रही। अब जंग की इस आपदा को यूक्रेन ने अवसर में बदलने की कोशिश की। रूसी बारूदी वर्षों के बीच में देश में ही मशीनों को ऐसी सेना एक तरह से तैयार की गई जो न केवल दुश्मन के जवानों को मार रहा है बल्कि उनकी पोस्ट पर कब्जा करने में भी मददगार साबित हो रहा है।
यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने देश के डिफेंस सेक्टर की तारीफ करते हुए कहा कि यूक्रेन ने युद्ध में नई तकनीक के दम पर बड़ी उपलब्धि हासिल की। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के ड्रोन ने अब तक 1750 किलोमीटर दूर तक मार करने का रिकॉर्ड बनाया, यानी ये ड्रोन इतनी लंबी दूरी तय करके दुश्मन तक पहुंच सकते हैं। यूक्रेन का दावा है कि उनकी सेना ने पहली बार सिर्फ ड्रोन और ग्राउंड रोबोट की मदद से रूस की एक पोस्ट पर कब्जा कर लिया। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के अनुसार इस ऑपरेशन में यूक्रेन के सैनिक सीधे तौर पर शामिल नहीं थे और हैरानी की बात यह रही कि रूसी सैनिकों ने बिना आमने सामने की लड़ाई के ही सरेंडर कर दिया। ज़ेलेंस्की के अनुसार यूक्रेन के ग्राउंड रोबोटिक सिस्टम्स ने महज 3 महीनों में ही 22,000 से ज्यादा मिशन पूरे किए, यानी 22,000 से ज्यादा बार इंसानी जानों की हिफाजत की गई। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने देश के डिफेंस सेक्टर की तारीफ करते हुए कहा कि यूक्रेन ने युद्ध में नई तकनीकों के दम पर बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अपने संबोधन में वर्कशॉप, डिजाइन, लैब टेस्टिंग और प्रोडक्शन के काम पर लोगों का धन्यवाद अर्पित किया और उन्होंने कहा कि यूक्रेन अपनी तकनीक और अनुभवों की वजह से दुनिया में एक खास जगह बना चुका है। ज़ेलेंस्की दावा कर रहे हैं कि यूक्रेन ने हवाई हमलों और समंदर में माइंस के जरिए एक ऑपरेशन किए और उनके अनुसार ऐसे माहौल में काम करने का यूक्रेन का अनुभव दुनिया में काफी अलग और काफी मजबूत है। उन्होंने बाकायदा इसकी तुलना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जैसे दुनिया के दूसरे संवेदनशील समुद्री रास्तों से की। ज़ेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेन के नेवल ड्रोन से सी बेबी, मागुरा और सरगन अब काफी मशहूर हो चुके हैं। लेकिन समझिए अब यूक्रेन की ड्रोन पावर किस तरह की। यूक्रेन के युद्ध के दौरान यूक्रेन ने कई घातक ड्रोन क्षमता को एक तरह से विकसित किया, कई घातक ड्रोन तैयार किए और साल 2026 में 70 लाख से ज्यादा ड्रोन बनाने का टारगेट एक तरह से यूक्रेन ने रखा है, ज़ेलेंस्की ने रखा है। अब बताया जा रहा है कि करीब 450 कंपनियां बड़े स्तर पर उत्पादन कर रही है ड्रोन्स का और ये ड्रोन एआई क्षमता वाले हैं, यानी कि स्मार्ट ड्रोन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है और इस पर तेजी से काम यूक्रेन के वैज्ञानिक कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स कर रहे हैं। वहीं रूस का जो शाहेद ड्रोन है उसको गिराने में सक्षम एफपीवी ड्रोन उन्हें भी बड़े तेजी से तैयार किया जा रहा है। 2000 मील तक मार करने में सक्षम ऐसे ड्रोन तैयार किए जा रहे हैं। सोकिल 300 ड्रोन बताया जा रहा है यूक्रेन ने अभी तक तैयार कर लिए हैं। एडवांस अंडर वाटर ड्रोन की भी एक तरह से न सिर्फ तैनाती है बल्कि उनका प्रोडक्शन और भी तेजी से रफ्तार पकड़ चुका है। रूसी जहाज और पनडुब्बियों के लिए एक तरह से ये ड्रोन अब बड़ा खतरा बन गए हैं। ज़ेलेंस्की इसे बड़े पावर के तौर पर ले रहे हैं तो पुतिन इसे बड़ी चिंता के तौर पर। यूक्रेन ने पहली बार सिर्फ ड्रोन और ग्राउंड रोबोट्स की मदद से रूसी पोस्ट पर कब्जा किया, ये दावा किया जाता है। रूसी सैनिकों ने बगैर आमने सामने की लड़ाई के ही आत्मसमर्पण कर दिया। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के अनुसार यूक्रेन के ग्राउंड रोबोटिक सिस्टम्स ने महज 3 महीने में 22,000 से ज्यादा मिशन पूरे किए हैं। तो आप ये समझिए जिस तरह से अभी यूक्रेन की ताकत लगातार आगे बढ़ रही है, ईरान और अमेरिका का जो युद्ध है उससे बहुत ज्यादा तस्वीर बदली नहीं। ईरान और अमेरिका में जिस तरह से वहां तनाव रहा, इस बीच यूक्रेन ने अपनी ताकत को बढ़ाया और व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ एक तरह से नाराजगी भी बढ़ती हुई नजर आई। और यही तो दावा किया जा रहा है, क्या इस पूरे परिस्थितियों के बीच में यूक्रेन बड़ी क्षमता को क्रिएट कर रहा है जो आने वाले वक्त में बड़ी चुनौती एक तरह से पुतिन को दे सकते हैं, रशिया को दे सकते हैं। तो ये आज के वर्ल्ड नाउ में रूस के भीतर से उठता असंतोष पुतिन के लिए क्या संकेत है और क्या यूक्रेन की ड्रोन सेना रूस को बैकफुट पर धकेल पाएगी? इन सवालों के जवाब आने वाले वक्त में साफ हो जाएंगे, ये जरूर कहा जा सकता है। और इसीलिए बार बार तो कहा जा रहा है कि अब पुतिन की मुश्किलें सिर्फ बढ़ती हुई नजर आती हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।